दोस्तों, आज हम जिस खबर पे बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ एक अपराध की खबर नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज और हमारी व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले से एक बेहद डरावनी और शर्मनाक घटना सामने आई है। खबरों के अनुसार एक किशोरी को उसके घर से अगवा किया गया, उसके साथ गैंग रेप किया गया और हैरानी की बात यह है कि आरोपियों ने खुद फोन करके उसके चचेरे भाई को बताया कि उन्होंने यह अपराध कर दिया है। सोचिए, कोई इंसान इतना निर्दयी और इतना बेखौफ कैसे हो सकता है कि वह अपराध करने के बाद खुद फोन करके इसकी जानकारी देता है। यह घटना सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है कि आखिर हमारे देश में बेटियों की सुरक्षा की स्थिति क्या है। आरोप ये लग रहे हैं कि 4 युवकों ने एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और वारदात को अंजाम देने के बाद पीड़िता के चचेरे भाई को फोन करके कहा कि उन्होंने उसका रेप कर दिया है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता वारदात की रात घर पर अकेली थी। उसके माता पिता और अन्य परिवारजन गांव में एक शादी समारोह में गए हुए थे। आरोपी युवकों में से एक विवेक नामक व्यक्ति छत से घर में घुसा और किशोरी को बहला फुसला कर बाहर निकाला। बाहर उसके 3 साथी गौरव, अमन और शिवा मोटरसाइकिल पर इंतजार कर रहे थे। युवकों ने किशोरी का मुंह बांधा, उसे जबरन मोटरसाइकिल पर बिठाकर दूर जंगल में ले गए। वहां एक खेत में मुंह में कपड़ा ठूस कर उन्होंने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। वारदात के बाद पीड़िता को बेहोशी की हालत में वहीं छोड़कर फरार हो गए। वारदात के बाद आरोपियों में से एक ने पीड़िता के चचेरे भाई को फोन किया और घटना की जानकारी देकर कहा कि हमने उसका रेप कर दिया है। इस फोन कॉल से परिवार में हड़कंप मच गया। परिवारजनों ने तुरंत जंगल की ओर जाकर किशोरी को खोजे और घर उसको लेकर आए। अगर हम इस घटना को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करें तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि अपराधियों में इतना साहस आखिर आता कहां से है। किसी भी समाज में अपराधी तभी इतने बेखौफ होते हैं जब उन्हें लगता है कि कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर अपराध करने के बाद भी कोई आरोपी फोन करके यह कहे कि हमने रेप कर दिया है, तो इसका मतलब साफ है कि उसे कानून का कोई डर नहीं है। यह स्थिति किसी भी सभ्य समाज के लिए बहुत खतरनाक संकेत है, क्योंकि जब अपराधियों के मन से डर खत्म हो जाता है तब अपराध बढ़ने लगते हैं। अब सवाल सीधे प्रशासन और सरकार से भी उठता है कि आखिर ऐसी घटनाएं बार बार क्यों सामने आती है। हर बार जब कोई बड़ा अपराध होता है तो हम देखते हैं कि बयान आते हैं कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, जांच बैठाई जाएगी, लेकिन आम जनता के मन में यह सवाल लगातार बना रहता है कि आखिर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पहले से क्या किया जा रहा है। क्या सिर्फ घटना होने के बाद कार्रवाई करना ही प्रशासन की जिम्मेदारी है, या फिर ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे अपराध होने से पहले ही रोका जा सके। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। चुनावी भाषणों में कहा जाता है कि कानून का राज स्थापित किया जाएगा और अपराधियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो लोगों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर जमीन पर स्थिति क्या है। क्या सच में कानून का डर अपराधियों के मन में है, या फिर यह सिर्फ कागजों और भाषणों तक ही सीमित है। इस मामले में सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि पीड़िता एक किशोरी है, एक ऐसी लड़की जो शायद अपने सपनों के साथ अपने घर में सुरक्षित जीवन जी रही थी, लेकिन अचानक उसके साथ ऐसी घटना हो जाती है जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। किसी भी लड़की के साथ इस तरह की घटना सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी गहरा असर छोड़ती है। उसके परिवार के लिए भी यह एक ऐसा सदमा होता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि समाज की भूमिका क्या है। कई बार देखा गया है कि जब ऐसी घटना सामने आती है तो कुछ लोग पीड़िता के परिवार को ही सवालों के घेरे में
खड़ा करने लगते हैं। लेकिन असली सवाल यह होना चाहिए कि अपराधियों को इतनी हिम्मत कैसे मिलती है। समाज को यह समझना होगा कि अगर हम पीड़िता को ही दोषी ठहराने लगेंगे तो अपराधियों का मनोबल और बढ़ेगा। इसलिए जरूरी है कि समाज पीड़िता के साथ खड़ा हो और अपराधियों के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाएं। इस घटना में एक और चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी ने खुद फोन करके अपराध की जानकारी दिया। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर अपराधियों को किस बात का भरोसा है। क्या उन्हें लगता है कि वे बच पाएंगे? क्या उन्हें लगता है कि कानून उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करेगा? अगर ऐसा है तो यह स्थिति बेहद चिंताजनक है और प्रशासन को इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। सरकार और पुलिस प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपराध होने के बाद अपराधियों को पकड़ने की नहीं होती है, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाने की भी होती है जिससे अपराध होने की संभावना कम हो सके। इसके लिए मजबूत पुलिसिंग, संवेदनशील प्रशासन और तेज न्यायिक प्रक्रिया बहुत जरूरी होता है। अगर किसी मामले में अपराधी जल्दी पकड़े जाते हैं और उन्हें जल्द सजा मिलती है तो समाज में एक मजबूत संदेश जाता है कि अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भारत में कई बार यह देखा गया है कि रेप जैसे मामलों में न्याय की प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है। सालों तक केस चलते रहते हैं और पीड़िता को बार बार अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस वजह से कई परिवार न्याय की उम्मीद ही छोड़ देते हैं। इसीलिए जरूरत है कि ऐसे मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में तेजी से हो और दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। आज के समय में सोशल मीडिया और मीडिया की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो मीडिया उन्हें पूरे देश के सामने लाता है। इससे एक तरफ लोगों में जागरूकता भी बढ़ती है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी जरूरी है कि खबरों को जिम्मेदारी के साथ प्रस्तुत किया जाए ताकि पीड़िता की पहचान और सम्मान सुरक्षित रह सके। हमें यह समझना होगा कि किसी भी पीड़िता की गरिमा सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होना चाहिए। सबसे पहले इस मामले में पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। पुलिस को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और जो भी दोषी है उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा और सम्मान का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। न्याय तभी पूरा माना जाएगा जब पीड़िता को न्याय मिले और समाज को यह भरोसा हो कि अपराधियों को उनके किए की सजा मिल गई है। बेटियों की सुरक्षा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। जब तक हम सब मिलकर महिलाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा की भावना नहीं विकसित करेंगे, तब तक सिर्फ कानून से समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हो सकती है। हर नागरिक को यह समझना होगा कि किसी भी लड़की की सुरक्षा पूरे समाज की जिम्मेदारी है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए कि इस पे जो अपराधी है उसके खिलाफ क्या होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।